द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन इस बीच एक दुखद खबर सामने आई है। इजराइल के अल अक्सा मस्जिद पर इजरायली फोर्स ने ही हमला कर दिया है। मस्जिद के अंदर इजराइल की फोर्स घुस गई और फिलिस्तीनी उपासकों पर कहर बनकर टूट पड़ी। उन तमाम नमाजियों के ऊपर हमला कर दिया गया, बेरहमी से सबकी पिटाई की गई। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह अल अक्सा मस्जिद है, जिसे मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद भी कहा जाता है। और इस मस्जिद में जो भी फिलिस्तीनी उपासक थे, उन सब पर कहर बनकर ये इजरायली फोर्स टूट पड़ी। बेरहमी से सबकी पिटाई की जा रही है, जो कि बेहद ही दुखद तस्वीर है। आप अपने स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, चूंकि ये विजुअल्स के रूप में है, लेकिन आप इसे स्क्रीनशॉट के रूप में भी देखिए। किस कदर कहर बरपाया जा रहा है उस फिलिस्तीनी उपासकों पर जो मस्जिद के अंदर थे, प्रेयर कर रहे थे। लेकिन इन सब पर अचानक से इजरायली पुलिस ने धावा बोल दिया और इनकी बेरहमी से पिटाई करने लगे। मामला इतना दूर तक बढ़ा कि ग्रेनेड से भी हमला किया गया है। अंदर चीख पुकार की स्थिति मच गई थी। इस संबंध में जरा आप अपने स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, अहमद कबीर ने शेयर किया है। और भी कई ट्वीट सामने आए हैं जिसमें यह जानकारी दी जा रही है कि कैसे रमजान के पवित्र महीना में भी अल अक्सा मस्जिद को नहीं बख्शा गया। इजराइल में इजरायली फोर्स ने ही हमला कर दिया। यरूशलेम में ये मंदिर है और यहाँ पर कार्रवाई हुई है। लिखा गया है, इजरायली फोर्सेस स्टॉर्म्ड अल अक्सा मस्क इन अ लेट नाइट रेड ड्यूरिंग रमजान एंड बीट पैलेस्टीनियन वर्शिपर्स इनसाइड आफ्टर एक्यूजिंग देम ऑफ ब्रीचिंग एन एग्रीमेंट ऑन विजिटिंग टाइम्स। अब इन पर आरोप क्या लगा दिया गया कि जो विजिटिंग टाइम्स में जो है उसमें गुस्ताखी की गई है, उसको तोड़ा गया है, उस एग्रीमेंट का उल्लंघन हुआ है। इस वजह से पुलिस घुस करके इन सब को पीटने लगी है। जो खबरें वहां से आई हैं वो बेहद ही बेचैन कर देने वाली है। हाल ही में रामनवमी के दौरान भारत में जो भी हिंसा हुआ, मुसलमानों पर हिंसा हुआ, दंगे हुए, चाहे वो बिहार शरीफ हो, सासाराम हो या फिर बंगाल का हावड़ा हो, हर जगह इस मामले की गूंज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचा। वहां भी अंतर्राष्ट्रीय मुसलमानों के संगठन ने, इस्लामिक कंट्रीज ने इसकी आलोचना की और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी भारत सरकार से की। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल में ही देख लीजिए कैसे यरूशलेम के इस अल अक्सा मस्जिद में पुलिस घुसकर नमाजियों को बेरहमी से पीटने लगी। वो सब वहां पर प्रार्थना कर रहे थे और इन सब पर विजिटिंग टाइम्स एग्रीमेंट के ब्रीच का हवाला देकर हमला कर दिया। इन सब की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। एक ट्वीट और देखिए, इसमें भी आपको दिख रहा होगा किस तरीके से जो पुलिस है, इजरायली फोर्स है, बेरहमी से हमला कर रही है, लोगों को पीट रही है। अशोक स्वाइन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, इजरायली फोर्सेज मर्सीलेसली बीटिंग अप पैलेस्टीनियन वर्शिपर्स इनसाइड अल अक्सा मॉस्क ड्यूरिंग रमजान प्रेयर्स। रमजान के प्रार्थना के दौरान इन फिलिस्तीनियन वर्शिपर्स पर बेरहमी से इजरायली फोर्स ने हमला कर दिया, उनकी पिटाई करने लगे, धावा बोल दिया गया। क्या मस्जिद के अंदर इस पाक महीना में भी इन लोगों को कोई चैन नहीं है? इजराइल के अंदर ये हो क्या रहा है, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। वैसे तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश में मोदी जी के अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। खैर, ये मोदी जी से जुड़ा कोई मामला है भी नहीं, इजराइल का मामला है। लेकिन वह मस्जिद के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उस पर तो इस्लामिक कंट्रीज के संगठन को एक्शन लेने की सख्त जरूरत है। रमजान जैसे पावन महीने में अगर इस तरीके की बेरहमी इजराइल की पुलिस या फोर्स कर रही है तो बेहद चिंताजनक है। इस संबंध में कई वेबसाइट्स ने खबर छापे हैं, सबने अपने अपने हिसाब से शीर्षक रखे हैं। कुछ हेडलाइंस आप देखिए, फिर हम मैटर भी आपको पूरा बताते हैं। नवभारत टाइम्स ने अपने हेडलाइन में लिखा कि रमजान के बीच यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद बनी जंग का मैदान, जमकर हिंसा, इजराइल में और तेज होगा टकराव। इजराइल अल अक्सा मस्जिद को लेकर के इनके हेडलाइन के हिसाब से मस्जिद जंग का मैदान बन चुकी है। अब इजराइल की फोर्स ने मस्जिद में घुसकर अटैक करना शुरू कर दिया, तो इसे जंग का मैदान इसलिए भी कहा जा रहा होगा। लेकिन फिलिस्तीनी उपासकों की गलती क्या थी कि उन पर आप कहर बनकर टूट पड़े। एक हेडलाइन और देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जनता से रिश्ता.com की है। इसमें कहा गया है कि यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस ने फिलिस्तीनी उपासकों पर हमला किया है।
वहां पर सबको लेटा लेटा कर बेरहमी से पीटा गया है। उसकी तस्वीरें जो है वो अब सामने आने लगी हैं, विजुअल्स भी सामने आने लगे हैं। लोग अपने अपने हिसाब से यह खबर की शीर्षक तय कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही दुखद खबर है कि कैसे फिलिस्तीनी उपासकों को रमजान के महीने में बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। डेली हंटर ने भी वन इंडिया के खबर को शेयर किया। इसमें बताया जा रहा है कि यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर इजरायली सेना का हमला, रॉकेट्स भी दागा जा रहा है, युद्ध की आशंका है। तो समझ लीजिए कि क्या स्थिति हो गई है। इसमें खबर में बताया गया, जरा अपने स्क्रीन पर देखिएगा, यरूशलेम में मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र अल अक्सा मस्जिद पर इजरायली पुलिस ने छापा मारा है और रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली पुलिस के हमले में करीब 7 नमाजियों के घायल होने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने बुधवार तड़के यरूशलेम के पुराने शहर में अक्सा मस्जिद पर छापा मारा और फिलिस्तीनी नमाजियों पर हमला किया। फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस्लामिक और यहूदियों के ओवरलैप होने के कारण व्यापक तनाव की आशंका बढ़ गई है। यानी कि यहाँ पर माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि यरूशलेम और वेस्ट बैंक में 2 महीनों से ज्यादा समय से तनाव बना हुआ है। ऐसे में मस्जिद के अंदर प्रार्थना कर रहे लोगों पर जिस हिसाब से हमला किया गया है वो बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें प्रार्थना करने वाले कई निर्दोष लोग भी इस फोर्स के शिकार होते चले गए हैं। इस मामले में नवभारत टाइम्स ने क्या खबर बताई है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। कहा गया है कि इजरायली पुलिस ने बुधवार सुबह पुराने यरूशलेम शहर में स्थित अल अक्सा मस्जिद पर धावा बोल दिया, जिसके बाद फिलिस्तीनी युवकों ने ग्रेनेड दागे। उधर गाजा के उग्रवादियों ने दक्षिण इजराइल पर रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल ने हवाई हमले किए। हिंसा की ये घटनाएं ऐसे समय में हुई हैं जब मुसलमान पवित्र महीना रमजान मना रहे हैं, वहीं यहूदी सप्ताह भर चलने वाले पासोवर त्योहार की तैयारियों में लगे हैं। इन घटनाओं से दोनों पक्षों के बीच टकराव और तेज होने की आशंका बताई जा रही है। वहीं आधिकारिक फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा ने क्या जानकारी दी है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें कहा गया है कि रात में दर्जनों श्रद्धालु मस्जिद के अंदर थे और पुलिस की कार्रवाई में वे घायल हो गए। इजरायली पुलिस ने कहा कि कई युवा और नकाबपोश प्रदर्शनकारी पटाखों, डंडों और पत्थरों से लैस थे तथा वे कानून का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस के अनुसार इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने कार्रवाई की। पुलिस ने कहा कि युवकों ने भड़काऊ नारे लगाए और मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया और इसी कारण से यहाँ पर हमले की बात कही जा रही है। लेकिन बेहद दुखद है, जिस महीने में इस तरीके के हमले मस्जिद के भीतर जाकर कर दिए गए और जो भी लोग प्रार्थना कर रहे थे उन पर हमले कर दिए गए, इससे साफ मालूम पड़ रहा है कि किस तरीके से इजराइल की स्थिति बेहद ही संवेदनशील और खराब होती जा रही है। ऐसे में इस्लामिक स्टेट के जो भी कंट्रीज हैं, संगठन हैं, वो सब एकजुट होकर इस पर भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए दबाव बना सकते हैं, क्योंकि इजराइल में जो भी घटना घटी है बेहद निंदनीय है। पवित्र मस्जिद के भीतर पवित्र महीना रमजान के समय में इस तरीके की घटना, इजरायली फोर्स के द्वारा जो भी दंडात्मक कार्रवाई की गई या फिर हमला किया गया, वो बेहद ही निंदनीय और चिंता का विषय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।